अब हम डिस्कस करते हैं द लास्ट एरिया जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई इसको है, और ये डेफिनेशन नहीं है बल्कि ये प्रॉपर कंसेप्ट है जिसे हमने क्या करना है, लेकर चलना है। तो द लास्ट एरिया, पहले हम टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस करके आते हैं। ये टाइप लिखा हुआ है, आपने टाइप पे फोकस नहीं करना बल्कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है, और ये गलती से एक मिस्टेक हो गई है तो इसको टाइप से आपने रिप्लेस कर देना है, किससे, टाइम ऑफ सप्लाई इसको। अब जो हम बात करने लगे हैं यहाँ पे वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आप इसे कह सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या है क्या नहीं। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि हमने किस वक्त किस डेट के ऊपर हमने अपनी सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड करनी है, हमने किस वक्त पे किस डेट के ऊपर अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है, वो जाके गुड्स जो है वो बाय करता है ABC कंपनी से। अब ABC कंपनी ने इसको गुड्स बेचनी है तो सप्लाई किसकी रिकॉर्ड होगी, ABC कंपनी की। अब सिनेरियो हमारा ये होता है, फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2024 को मिस्टर ए जो है वो एडवांस पे करता है। 10 अक्टूबर 2024 को वो हमें जो है वो रिमेनिंग पेमेंट जो है वो दे देता है। 20 अक्टूबर 2024 को गुड्स जो हैं वो हमारी अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद 25 अक्टूबर 2024 को गुड्स जो हैं वो हम मिस्टर ए को डिलीवर कर देते हैं, और 1 नवंबर 2024 को हम क्या करते हैं, उसको इनवॉइस भी भेज देते हैं, रसीद भी भेज देते हैं। अब ये 5 चीज़ें हैं, किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड होगी, ये जो ABC कंपनी है वो किस डेट के ऊपर अपनी सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। प्रॉब्लम तो है, क्या एडवांस के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे कि जी जब एडवांस मिला अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर दी, द आंसर इज़ नो। क्या जब रिमेनिंग पेमेंट हुई, द आंसर इज़ नो। फिर कब करेंगे, क्या जब गुड्स डिलीवर हुई हैं उस डेट पे करेंगे, या गुड्स अवेलेबल हुई हैं, या जब इनवॉइस मिली तो किस डेट पे करेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे सीखना है, इसको हमने यहाँ पर लेके चलना है। तो रिमेंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रूल की। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल रूल है। तो पानी ला दीजिएगा मुझे। हमने सबसे पहले बात करनी है नॉर्मल रूल की। नॉर्मल रूल है हमारा, रिमेंबर, कि जब गुड्स डिलीवर हो जाए या मेड अवेलेबल या अवेलेबल हो गया, विच एवर इज़ अर्लियर, वही हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर गुड्स आपकी अवेलेबल 1 अक्टूबर को हो गई हैं, हाँ, और डिलीवर हुई हैं 5 अक्टूबर को, तो आप क्या लेंगे, आप 1 अक्टूबर को ही अपनी टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये हमारा नॉर्मल रूल है। मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे गुड्स डिलीवर हो जाएं या जिस टाइम पे गुड्स जो हैं अवेलेबल हो जाएं, जो अर्ली अरेवल्ड है उसके ऊपर ही हम अपनी सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एडवांस जो है ना हमारे पास, अब जो हम एडवांस पे करते हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर द एडवांस। जो भी हमने एडवांसेस वगैरह पे किए होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस लाइन को लिख लीजिएगा कि सेल्स टैक्स में एडवांस का कोई किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट जो है वो हम नहीं ले रहे होते, इसको भूलना नहीं है आपने। आप क्योंकि आप पास्ट पेपर्स में जाएंगे, आप मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स जो हैं उनको करेंगे, पास्ट पेपर्स में आपको एडवांस का पॉइंट गिवन होगा। तो अब जब हमें एडवांस का पॉइंट गिवन होगा तो हमारा एडवांस क्या हो जाना है, हमेशा इग्नोर हो जाएगा। हम एडवांस को कभी भी ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपने ज़रा याद रखना है। तो ये है नॉर्मल सप्लाई। नॉर्मल रूल हमारा ये होता है कि इस तरह से, इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होगी। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे गुड्स अवेलेबल 20 तारीख को होगी थी, तो 20 तारीख को ही हम क्या करेंगे, अपनी टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद चलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट में
कि हायर परचेज एग्रीमेंट में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब हायर परचेज एग्रीमेंट तकरीबन आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा कि जी हायर परचेज के ऊपर सामान ले लेते हैं, मतलब आपने सुना होगा कि किस्तों का कारोबार या किस्तों के ऊपर जो सामान लेके आते हैं उसकी। अब किस्तों के अगर हम कारोबार की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप जाते हैं, आप सबसे पहले एडवांस पे करते हैं। एडवांस पे करते हैं तो आपको गुड्स जो हैं वो मिल जाती हैं, चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जब आपको गुड्स मिल जाती हैं फिर आप इनकी इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है वो पे करते हैं। फिर जब आपका इंस्टॉलमेंट पीरियड जो है वो एंड हो जाता है, जब सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती हैं, फिर ये जो गुड्स हैं इसकी ओनरशिप जो है, इसका नाम जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये आपके नाम हो जाती है। तो दिस इज़ प्योर हायर परचेज एग्रीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हायर परचेज एग्रीमेंट के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। तो ये तो है हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन है हायर परचेज एग्रीमेंट को हम किस तरह लेके चलेंगे। इस एग्रीमेंट में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होगा उसको हमने देखना है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, किस टाइम के ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उस चीज़ को हमने क्या करना है यहाँ पे लेके चलना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई पे याद रखिएगा हायर परचेज एग्रीमेंट में कि जो हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा, क्या जो भी हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा, जिस दिन हमने मुआयदा किया, जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया, एडवांस, गुड्स की इंस्टॉलमेंट, ये सब कुछ इररिलेवेंट है। जिस दिन हमने एग्रीमेंट कर लिया, जो उसके ऊपर तारीख आ गई, वही तारीख मेरी क्या कहलाएगी, वही तारीख जो है वो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कहला रही होगी। डैट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। इसे हम क्या करेंगे, अपने टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर सर्विसेज की बात करें। अब सर्विसेज में जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके आप फूड खाते हैं, तो आपने सर्विसेज ली फूड की, जैसे ही आपका बिल आएगा उसी वक्त ही वो क्या कर लेंगे, आपसे जीएसटी ले लेंगे। तो सर्विसेज में याद रखिएगा कि सर्विसेज के केस में अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज ले रहे हैं, आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले रहे हैं, कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई हमारे पास क्या होगी, वो डेट जिसके ऊपर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टाइम जिसके ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वक्त जो से सर्विस दे रहे हैं, जिस तारीख पे दे रहे हैं, वही क्या होगी, हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, टाइप को वर्ड को टाइम से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। दिस इज़ टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट टाइप ऑफ सप्लाई। तो सर्विसेज के केस में हमारे पास ये होता है कि जिस डेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अगर हमने पार्ट पेमेंट की है, पार्टली पेमेंट की है, ये ज़रा देखिएगा, ये अब इतना रेलेवेंस नहीं है। अगर एडवांस होता तो फिर रेलेवेंस ज़्यादा होनी थी। अब इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से, ज़रा फोकस होके, ज़रा अटेंटिव होके, ज़रा इसको आपने समझना है कि जी पार्टली पेमेंट जो हैं वो क्या होती हैं, उसको ज़रा हमने देखना है। अब पार्टली पेमेंट का मतलब क्या है, ज़रा देखिएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 गुड्स का, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 गुड्स का, उसने आपको 40 गुड्स जो हैं वो डिलीवर कर दी अगस्त के महीने में, और रिमेनिंग 60 गुड्स जो हैं वो आपको डिलीवर हुई सितंबर के महीने में। ठीक है। अब जब आपको गुड्स डिलीवर हो गई हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई तो हमारी यही है। मतलब हम अभी रूल पढ़ के आए हैं। रूल क्या था कि जब हमारे पास मेड अवेलेबल हो जाए और जब हम उसको डिलीवर कर दें, जो भी इवेंट है उसके ऊपर। तो जब 40 गुड्स डिलीवर हुई तो हम 40 गुड्स की सप्लाई रिकॉर्ड कर लेंगे। जब 60 गुड्स यहाँ पे डिलीवर हुई तो हम 60 गुड्स की सप्लाई जो है वो सितंबर में क्या करेंगे, सितंबर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगस्त के महीने में ये गुड्स जो है थी वो एग्जेम्प्ट थी, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं था अगस्त के महीने में। और सितंबर के महीने में ये गुड्स जो हैं वो
टैक्सेबल हो गई हैं, कोई भी लॉ चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन ये गुड्स क्या हो गई हैं, टैक्सेबल हो गई हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट कहता है कि जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल हो गई है ना, सारी की सारी सप्लाई आपने उसी महीने में रिकॉर्ड करनी है। तो जिस महीने में टैक्सेबल हुई, हम 100 की 100 गुड्स जो हैं वो हम यहाँ पे ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो पार्टली पेमेंट में हमारा ये चीज़ जो है वो चल रही होती है। अल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगस्त में गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल थी और सितंबर में गुड्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो गई हैं। ऑल्दो हमें सारी गुड्स सितंबर में हुई हैं रिसीव, लेकिन हमारे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रिकॉर्ड होगी, जब वो गुड्स टैक्सेबल थी उस महीने में क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, जब हम पार्ट पेमेंट कर रहे होते हैं, जब हमें पार्टली पेमेंट किसी चीज़ की करनी होती है, तो हम उस महीने में ही सारी अपनी सप्लाई रिकॉर्ड कर लेंगे जिस महीने में सप्लाई जो है वो टैक्सेबल थी, मतलब जब वो एग्जेम्प्ट थी उस महीने में हम उसको नहीं लेके चलेंगे। तो अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो जब गुड्स सप्लाई हुई रिकॉर्ड कर लो। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं तो जिस महीने में उसकी एग्जेम्पशंस ख़त्म हो जाएंगी उसी महीने में हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि हम इस तरह से क्या कर रहे होते हैं, अपने टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था टाइम ऑफ सप्लाई का क्या होता है और किस तरह से होता है। तो ये मतलब इसको क्रैमिंग वाला सीन इसमें नहीं है, ये सारे का सारा जो है वो हमारा समझने के लिए है, ये सारे का सारा हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बिकॉज जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हम इसी को इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में यही जो है टाइम ऑफ सप्लाई हमारा चल रहा होगा कि यार टाइम ऑफ सप्लाई है, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस तरह से ही हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो न्यूमेरिकली ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं।